जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम 24 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर पॉइंट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। 2 नंबर पॉइंट है, भारतीय संविधान बृहद होने के कारण इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। बताइए दोनों कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन असत्य है। 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल ही सही जवाब है, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और सेकेंड नंबर वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी दोनों कथन सही है। स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने मौलिक अधिकार था, तो 7, और वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, साधारण विधेयक बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। वह लोकसभा का सदस्य होता है, जो कि गलत है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है, यह भी गलत है। वह किसी भी सदन का सदस्य होता है, यह भी गलत है। और वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथनों का कौन से कथन असत्य है। 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था। बी है कि चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। सी है कि मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और डी है मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित का कौन सा सुमिलित नहीं है। यहाँ पर देखिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर अर्पण यहाँ पर गुजरात दिया है, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश हुकूमत में किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 9 प्रश्न है कि कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कर्मवाद का सिद्धांत। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न है कि भारत के सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है। तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, दक्षिणी पठार और उत्तरी पर्वत। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, दक्षिण का पठार बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर, जो कि सही है। यहाँ पर सांभर झील जो कि राजस्थान में, ये भी सही है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में, ये भी सही है। हुसैन सागर है जो कि कर्नाटक नहीं बल्कि ये तेलंगाना में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
12वां प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। 2 नंबर कथन है कि जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय सभी भागों में सदानीरा नदियों की प्रचुरता है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 7 दिसंबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न है कि चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, चुनाव आयोग को और गृह सचिव को। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चुनाव आयोग को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है कि कॉलम अ को कॉलम ब से आपको मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका मिलान कीजिए। तो देखिए देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो यहाँ पर 1 के घ के साथ जाएगा। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की थी 1984 के चुनाव में और TN शोषण 1951 के चुनाव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था। राष्ट्रपति के अधिकार को कम करना, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित करना, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करना। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न कथनों में से कौन कथन सत्य है। चाणक्य को विशाख दत्त के नाम से भी जाना जाता है। बी सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है। कथन 2 है कि रांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी दोनों कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है कि उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जगन्नाथ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है। तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना सैयद बंधु, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। चावल, सरसों, कपास और सोयाबीन। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरसों एक रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मिस्ट्रॉल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था।
चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चार्ल्स द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों का समाप्त किया था। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कृष्णदेव राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। और 3 नंबर पॉइंट है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसका कथन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है। रेल मार्ग से, पक्की सड़क से, पाइपलाइन से और वायुयान से। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पाइपलाइन से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि धरती अब्बा किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिरसा मुंडा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से होता है। छठी, चौथी, सातवीं और पहली। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं छठी से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी। वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खाद्यान्न उद्योग से और परिवहन उद्योग से। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वस्त्र उद्योग से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। बहावी, हिंदू, यहूदी और पारसी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बहावी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा असत्य है। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है और यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। यह भी सही है। सी नंबर यहाँ पर है कि भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये भी सही है। और डी नंबर यहाँ पर पॉइंट है कि 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होता है, जो कि गलत है। 1 डिग्री अक्षांश 1 से 11 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी उपयुक्त सभी देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। 36वां प्रश्न है कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती और कावेरी। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गंगा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है। 2 नंबर पॉइंट है कि वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। 3 नंबर पॉइंट है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। और 4 नंबर पॉइंट है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो कथन 1, 2 और 3 है जो कि सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना,
राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, नैतिक विकास के लिए कार्य करना, देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न है कि मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है, यानी सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन सा है? तो सबसे छोटा होता है उप मंत्री, इसके बाद राज्य मंत्री और सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 41वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न आपके सामने, निम्न कौन से विकल्प सुमिलित नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर मदुरई दिया है जो कि सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वदेशी आंदोलन को पटना से प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रियाकत हुसैन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? 1933 में, 1935, 1938, 1939। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1935 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने की किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? कंध विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह और ताना भगत विद्रोह। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ताना भगत आंदोलन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है कि जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला जज, सेशन जज, जिला और सेशन जज, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिला और सेशन जज। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है कि निम्न कौन से विकल्प दिए गए कथनों का असत्य है? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। बी नंबर यहाँ पॉइंट है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था। बताइए इसमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? यहाँ पर 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, जो कि गलत है। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न आपके सामने कि मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ 022, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर और नौगर हवेली। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी लक्षद्वीप बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो दिल्ली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और स्कंदगुप्त। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रामगुप्त। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितने नंबर पर था? बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 135वां। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 52वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी कौन है? बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हरप्रीत चंडी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
54वां प्रश्न है कि भारत के पहले 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सूरत में, बी है चेन्नई में, सी है नागपुर में और डी है लखनऊ में। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चेन्नई में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया। असम में, छत्तीसगढ़, केरल और नागालैंड। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 55वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं असम बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 56वां प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारत का औद्योगिक विकास निगम, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के भारत का औद्योगिक वित्त विभाग। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जिनका अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। दोनों पॉइंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें दोनों कथन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें ना तो आयात हो या ना निर्यात हो, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। 58वां प्रश्न की राज्य कमेटी किससे संबंधित है। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राज्य कमेटी किससे संबंधित है। तो कृषि से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है हवाला, हॉट मनी, हवाना चार्टर और कालाधन। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हवाला बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है आपके सामने कि अवसर लागत का अर्थ होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वैकल्पिक प्रयोग की लागत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि प्रधानता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। लाल और पीले रंग की, हरा और नीले रंग की, लाल और हरे रंग की और किसी भी रंग की। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रधानता एक जन्मजात रोग है और इसमें जो व्यक्ति इससे ग्रसित रहता है वो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 62वां प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और वैद्युत अपघटन। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऑक्सीकरण है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक के किस प्रकार को भोगता है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, क, बी और सी दोनों। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये एक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो H2 और O7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर CO+ में H2। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न की बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयोग होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिजली से अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 66वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पायरीन अग्निशामक बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है आपके सामने मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो HIV। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न आपके सामने किसमें कौन अम्ल पाया जाता है आपको देखना है। कौन सही सुमिलित नहीं है उसको टिक आउट करना है। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए सेब में मैंडिक अम्ल पाया जाता है, सही है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, भी सही है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, भी सही है। फॉर्मिक अम्ल है जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न आपके सामने है कि जूल मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा की, कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा की, बल और कार्य की। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
70वां प्रश्न है आपके सामने कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड 12 अब प्लस में कितना हो जाएगा 16, तो इसका मोलर द्रव्यमान बताना है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28 से एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, 12 हो जाएगा कार्बन का, ऑक्सीजन को हो जाएगा 16, 12 और 16 28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 71वां प्रश्न की कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, अमीबा में, युगलिना में और पादप कोशिका में। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है आपके सामने कि मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और नमी। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी करती है। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 131 ग्राम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं अक्रिय तत्व, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु और हैलोजेंस। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है क्षारीय मृदा धातु बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 75वां प्रश्न है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर साइटोकाइनिन, ऑक्जीन, जिबरेलिन्स और ऑक्जीन और जिबरेलिन्स दोनों। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 76वां प्रश्न है, इसमें संबंध बताना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या संबंध होता है। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी F-32 बाटा में 9 और C/5 ये बराबर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि मेढक में त्वचा के दौरान होने वाला श्वसन, मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन को क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यादा कादा ही होता है। मेढक में जो त्वचा के द्वारा श्वसन होता है ये कभी कभार होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 78वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और 2 पॉइंट है। यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 kg से 2 kg के मध्य होता है और यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए इनमें से 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, कौन कौन सा कथन सही है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी यहाँ पर यकृत का वजन वयस्क के व्यक्ति में 1.5 से 2 kg का मध्य होता है और यकृत वसा के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये दोनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 79वां प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मूली यहाँ पर रूपांतरित तना दिया गया है जो कि गलत है। मूली रूपांतरित किसका होता है। तो जर का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि सुरती, मेहसाणा, मुर्रा, जाफरवादी किस पशु की प्रजाति है। मुर्गी, भेड़, भैंस और गाय। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भैंस की है। बाकी के यहाँ पर मैथ्स का और इंग्लिश का और हिंदी का जो प्रश्न है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।